हमारे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सूरदास का 5वां पद नंबर 5 इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सूरदास का 5वां पद क्या है? मैया हों न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, जो न पत्याए पूछ बल दावी अपनी सौं दिवाए, यह सुन माय जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाए, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रंगाए। ये कक्षा 10 का हिंदी विषय का काव्य खंड का 5वां पद है। यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले एक बार, मैया हों माने मैं होता है, सिगरे में सभी या संपूर्ण, ग्वाल माने ग्वाल बाल, घिरावत माने घेरने के लिए, मौसो माने मुझसे, पाय माने पैर, पिराय माने दर्द होना, पत्याह माने विश्वास, बलदावी ही माने बलराम, सौह माने कसम या सौगंध, रिसाय माने क्रोधित होकर, नाराज होकर, बहराय माने मन बहलाने के लिए, मन बहराय माने मन बहलाने के लिए, रिंगाय माने दौड़ा कर। तो यहां पर वही बात जैसा कि हम पिछले पद में अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले संदर्भ, एक मिनट, सबसे पहले हमें यह दर्शाना चाहिए कि हम कहां से कहां तक की व्याख्या कर रहे हैं। तो उसके लिए पद का पहला दो शब्द मैया हों न चरई हो गाय, मैया हों न लिख करके और अंतिम दो शब्द लिखेंगे ताहि रिंगाए, मारत ताहि रिंगाए। ये हो गया। हमने ये दर्शाया कि यहां से यहां तक की व्याख्या की जाएगी, यहां से यहां तक इसमें अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले संदर्भ, पूर्व अनुसार प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पदपंक्त या प्रस्तुत काव्य पंक्त हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी। ये होगा संदर्भ, क्योंकि संदर्भ में परिचय लिखना होता है। अब इसके बाद में प्रसंग, जो प्रसंग पिछले पद में था वही इसमें भी रहेगा, क्योंकि यहां पर भी बालक श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के हठों का वर्णन है, उनके बाल्यावस्था का वर्णन है, बाल लीलाओं का वर्णन है, बालक श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के हठों का वर्णन है, सूरदास जी ने वर्णन किया है। तो यहां पर हम प्रसंग होगा, व्याख्या देखते हैं। मैया हों न चरई हो गाय, प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। मैया हों न चरई हो गाय, क्यों नहीं जाऊंगा? उसका कारण अगली पंक्ति में सूरदास जी ने बहुत अच्छी ढंग से लिखा है। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सभी ग्वाल बाल, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए, ये सभी ग्वाल बाल गायों को घेरने के लिए मुझे ही दबाते रहते हैं, जिससे हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। मेरे पाए पिराए, पिराए मेरे दर्द होना, जो न पत्याय पूछ बल दावी ही अपनी सौं दिवाए। हे माता, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दिलाकर इस बात को बलराम से भी पूछ सकती हो। जो न पत्याय पूछ बल दावी ही, मतलब बलराम। हे माता, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो इसे बलराम से भी पूछ सकती हो, अपनी सौं दिवाए, अपनी सौगंध दिलाकर। यह सुन माय जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार की बातों को सुन करके, बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार की बातों को सुन करके माता यशोदा रिसाए मतलब क्रोधित हो जाती हैं। यह सुन माय जसोदा ग्वालन गारी देत रसाए, यह सुन माय जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाए, अर्थात बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार की बातों को सुन करके माता यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और नाराज होकर के, क्रोधित होकर के ग्वालिन को गाली देने लगती हैं, सभी ग्वालिन को गाली देने लगती हैं। और क्या कहती हैं गाली देते हुए कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं तो अपने बालक श्री कृष्ण को मन बहलाने के लिए, गांवों को चराने के लिए भेजती हूं, लेकिन ये सब क्या करते हैं ग्वाल बाल। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रंगाए। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने बालक के लिए क्या कह रही हैं
कि मैं तो अपने बालक श्री कृष्ण को मन बहलाने के लिए, गायों को चराने के लिए भेजती हूं, और ये सभी ग्वाल बाल मेरा छोटा बालक है, अत्यंत बालक है, अति बालक, छोटा बालक है, हमारे बालक श्री कृष्ण को मारत ताहि रिंगाय, अर्थात दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं, मार डालते हैं, तंग कर देते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक कैसे लिखेंगे? पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा कहती हैं कि मैं तो अपने बालक श्री कृष्ण को गायों को चराने के लिए, मन बहलाने के उद्देश्य से भेजती हूं, और ये सभी ग्वाल बाल उसको दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं, मार डालते हैं। ये छोटा पद है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको देखना है। पुनः संदर्भ में तो वही, जैसा कि अभी हमने बताया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। प्रसंग में वही चीज जो पिछले पद में देखा, प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया है, या बालक श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के हठों का वर्णन किया है। व्याख्या में प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहें कि हे माता, अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। हे माता, ये सभी ग्वाल बाल गायों को घेरने के लिए मुझे ही दौड़ाते हैं, जिससे हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्याए पूछ बल दावी अपनी सौं दिवाए। हे माता, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो इस बात को बलराम से भी पूछ सकती हो, अपनी सौगंध दिलाकर। बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन को सुनकर के माता यशोदा कहती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, और क्रोध में आकर के क्या कहती हैं, यह सुन माय जसोदा ग्वालन गारी दे दृशाय। बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन को सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर के सभी ग्वालिन को गाली देने लगती हैं, और क्या कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैं तो अपने बालक श्री कृष्ण को गायों को चराने के लिए मन बहलाने के उद्देश्य से भेजती हूं, और ये सभी ग्वाल बाल उसको दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं, और इस प्रकार से कहती हुई गाली देती रहती हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाय। पद की अंतिम पंक्ति में पुनः सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा कहती हैं कि मैं इस बालक को गायों को चराने के लिए, मन बहलाने के उद्देश्य में भेजती हूं, परंतु ये सभी ग्वाल बाल उसको दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं। तो इस प्रकार से व्याख्या कंप्लीट होती है, और अंतिम हेडिंग पूर्व पदों की भांति काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। इसमें हमने बताया था, और यहां पर भी देखेंगे, 5 हेडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा वही ब्रज भाषा, भाषा ब्रज, साहित्य, साहित्यिक ब्रज लिख सकते हैं, सुललित ब्रज लिख सकते हैं, ब्रज लिख सकते हैं। शैली मुक्तक, रस, इसमें भी वात्सल्य रस ही होगा, वात्सल्य रस। और छंद में गेय पद, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। यह सुन माय जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाय। यहां पर अनुप्रास अलंकार है। सूर श्याम मेरो अति बालक, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से व्याख्या कंप्लीट हो गई। लिखने का तरीका वही रहेगा, पद का प्रथम 2 शब्द, अंतिम 2 शब्द लिख करके बीच में डाट डाट करेंगे। यह दर्शाना चाहिए कि हम कहां से कहां तक की व्याख्या लिखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। उसके बाद में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कम से कम 5 हेडिंग का वर्णन। तो इस प्रकार से ये पद नंबर 5 की व्याख्या अब कंप्लीट हुई है, संपूर्ण हुई है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, इसको कैसे तैयार करना है, इसको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। 3 बार रिप्ले करके आप बार बार ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के देखेंगे। चौथी बार देखते हुए पुनः इसको रफ कॉपी में लिखेंगे।
सुनते हुए, देखते हुए रफ कॉपी में लिखेंगे। 5वीं बार इस वीडियो को पुनः रिप्ले करेंगे और सुनते हुए, देखते हुए जो आपने अभी चौथी बार लिखा है उसको मिलान करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमसे कहाँ त्रुटि हुई, कहाँ छूटा है। इस प्रकार से एक पद का रिवीजन YouTube के माध्यम से आप लोगों को कम से कम 5 बार करना चाहिए और करना है, यदि अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारा यह वादा है, हमें यह आशा भी है, हमारा यह वादा है, हमें यह आशा है कि यदि आप लोग हमने जैसा बताया उस हिसाब से ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के 5 बार लेकर के रिवीजन करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो ये गारंटी है कि आप लोगों को ये व्याख्या पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आज यहीं पर अब ये व्याख्या कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में पद नंबर 6 की व्याख्या की जाएगी। तब तक इसका अभी तक जितना पढ़ाया गया है इसका रिवीजन करते रहिए। 3 अलंकार हमने पढ़ा दिया जो तुम्हारे कोर्स में है, आप लोगों के कोर्स में है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाया गया, आपके कोर्स में है। और अब तक 5 पदों की व्याख्या हो चुकी है। इतना सभी लोग रिवीजन करके खूब अच्छे ढंग से तैयारी करें, ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के, बिल्कुल मन लगा करके इसको रिप्ले करके बार बार सुनिए, ताकि खूब अच्छे ढंग से आप लोगों को तैयार हो जाए और परीक्षा में बेधड़क लिखने में सक्षम हो जाए, कहीं भी किसी के सहयोग की आवश्यकता ना पड़े। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोग खूब अच्छे ढंग से तैयारी करके आगे बढ़ जाएं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएं। आपका लक्ष्य है कि आपका संपूर्ण कोर्स अच्छे ढंग से भली वहां तैयार हो जाए, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी आशा है और यही हमारी मनोकामना है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अपनी सफलता में अपना मन लगाएं, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।